स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में हरियाणा प्रदेश पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत पर शासन स्थापित किया। 1206 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक हरियाणा पर लगभग मुसलमानों का शासन रहा। इस समय को हरियाणा के इतिहास का मध्यकाल कहा जाता है। हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए जो सामग्री उपलब्ध है उसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अभिलेखीय सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री, पुरातात्विक स्रोत और आधुनिक सामग्री। पहला है अभिलेखीय सामग्री। अभिलेखागार सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने वाले संस्थान को कहते हैं। भारत विभाजन के समय बहुत सारी सामग्री नष्ट हो गई। जो उपलब्ध है वह भी जगह जगह से एकत्र करनी पड़ती है, क्योंकि ये कहीं कहीं बिखरे हुए हैं, एक जगह उपलब्ध नहीं है। यह सामग्री अनेक भाषाओं में जैसे अरबी, फारसी, उर्दू, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी में उपलब्ध है। राजस्थान के बीकानेर अभिलेखागार से भी हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम भाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस क्षेत्र को आजकल अहीरवाल के नाम से जाना जाता है। यह सामग्री मुगल कालीन है। इससे मुगल कालीन हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पंजाब के पटियाला अभिलेखागार में ऊपरी हरियाणा से संबंधित जो सामग्री उपलब्ध है वह ज़्यादातर उत्तर मुगल काल से संबंधित है। इस सामग्री का संबंध तत्कालीन सिख राज्यों से है। मध्य प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार में भी हरियाणा से संबंधित सामग्री उपलब्ध है। सिंधिया शासकों के समय के कागजात हरियाणा के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे हरियाणा की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र की गैर सरकारी संस्था भारतीय इतिहास संशोधन मंडल के पास भी हरियाणा के इतिहास के विषय में जानकारी विषयक सामग्री का बड़ा भंडार है। यह मराठा शासकों के समय के कागजात हैं। इनसे हरियाणा के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास को जानने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में भी मध्यकालीन हरियाणा के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। यह ज़्यादातर सामग्री उत्तर मुगल काल से संबंधित है। औरंगजेब के बाद के शासकों को उत्तर मुगल कालीन शासक कहा गया है। उत्तर मुगल काल में हरियाणा की स्थिति, अंग्रेज़ों का हरियाणा में प्रवेश, 1857 से पहले के दस्तावेज यहाँ उपलब्ध हैं। हरियाणा के मनीमाजरा अभिलेखागार में हरियाणा के गांवों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जो और कहीं उपलब्ध नहीं है। मेवात के अनेक खानजादे व मेव परिवारों के पास भी मुगलकालीन इतिहास से संबंधित सामग्री उपलब्ध है। ये परिवार अलवर, नूह, फिरोजपुर, जिरका, तिजारा आदि क्षेत्रों में रहते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में हैं जिनके पास इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इनमें से एक परिवार ने 500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन दस्तावेजों को संगे मिल पब्लिकेशन, उर्दू बाज़ार, लाहौर से प्रकाशित करवा दिए हैं। मंजरुल हक सिद्दीकी द्वारा संपादित माआसिरे अजदाद नामक प्रकाशन भी इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने रजवाड़ों के पास भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जो कहीं कहीं मिलते हैं। रेवाड़ी के सभी कागजात अच्छी हालत में रेवाड़ी के राव विजयपाल सिंह के पास सुरक्षित हैं। ये ज़्यादातर मुगल कालीन है। अब है पुस्तकें जिनसे हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। 1206 ईस्वी के बाद हरियाणा पर सुल्तानों, मुगलों और मराठों ने शासन किया। इस समय इतिहासकारों ने, राजदरबारियों ने अनेक पुस्तकें लिखी। इन मध्यकालीन इतिहास से संबंधित पुस्तकों से हमें तत्कालीन हरियाणा की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। किताब उल हिंद, इस पुस्तक का लेखक अल-बुरनी है, जो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय उसके साथ भारत आया था। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक का विवरण प्रमाणिक माना जाता है। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के द्वारा थानेसर पर किए गए आक्रमण का वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत और हांसी आदि नगरों के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ताज उल मासिर। इस ग्रंथ का लेखक हसन निजामी है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी लेखक था, जो प्रथम दरबारी इतिहासकार माना जाता है। तुर्क साम्राज्य की स्थापना के बाद यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस पुस्तक में त्रैन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अनुसार हरियाणा के लोग तुर्कों का शासन स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वीर जाटवा के नेतृत्व में हरियाणा के विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है तारीख यामिनी। इस पुस्तक का लेखक उतबी है। इस पुस्तक को किताब उल यामिनी भी कहा जाता है। इससे महमूद गजनवी के आक्रमणों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें हरियाणा पर किए गए आक्रमण भी शामिल है। नेक्स्ट है तारीख सुबुक्तगीन। इस पुस्तक की रचना अबुल फजल बैहकी ने की है। इसमें 1038 ईस्वी में हांसी पर मसूद के आक्रमण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है
तबकात ए नासिरी। इस पुस्तक का लेखक मिनहाज उस सिराज है। इसके द्वारा सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें हरियाणा के विभिन्न गवर्नरों के नाम दिए गए हैं। इसमें उल्लेख मिलता है कि हाँसी का किला सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। रेवाड़ी, कैथल, बरवाड़ा और जींद का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रेहला। इस पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की है, जो मोरक्को यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इसने हाँसी के बारे में बताया है कि यहाँ की आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर मलिक उशंग नामक शासक शासन करता था। वह लिखता है कि साम्राज्य के काजी का संबंध हाँसी से है। हाँसी को बड़ा धर्मस्थल तथा व्यापारिक क्षेत्र बताया है। इब्न बतूता ने सिरसा को सरस्वती के रूप में वर्णन किया है। यहाँ इस समय लाल रंग का चावल होता था, जिसकी दिल्ली में विशेष रूप से मांग रहती थी। इस क्षेत्र को काफ़ी उपजाऊ बताया है, जिससे सरकार को काफ़ी भूमि कर प्राप्त होता था। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही। इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है। इसके पूर्वजों का संबंध हरियाणा के कैथल से था, अर्थात वे कैथल के रहने वाले थे। इसने लिखा है कि हरियाणा के लोग मुस्लिम शासन से संतुष्ट नहीं थे। 1342 ईस्वी में जाट, भट्टी, मंडार जातियों के लोगों ने मिलकर कैथल में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह इतना विशाल और भयानक था कि सुल्तान स्वयं इसे दबाने के लिए कैथल आया तथा विद्रोहियों को सजाएं दी गई। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही। इस पुस्तक की रचना शम्स सिराज अफीफ ने की है। इससे हरियाणा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इससे जानकारी मिलती है कि फिरोज तुगलक ने हरियाणा के प्रशासन में विशेष रुचि दिखाई। यहाँ के लोगों को खुश रखने के लिए प्रशासन में विशेष सुधार किए। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ कई नहरों का निर्माण कराया, जिनसे सिंचाई की सुविधा हुई और कृषि का उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट है सीरत फिरोज शाही। इस पुस्तक की रचना फिरोज तुगलक के आदेश पर की गई। इसमें फिरोज तुगलक की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। इससे हरियाणा के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तारीख मुबारक शाही। इस पुस्तक का लेखक याहिया बिन अहमद सरिंदी है। सैयद शासक मुबारक शाह का यह समकालीन था। इससे हरियाणा के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मलफूजात तैमूरी। यह समरकंद के शासक तैमूर की आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। 1398 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण के समय सिरसा, टोहाना, फतेहाबाद, कैथल, असंध, पानीपत में बहुत अधिक विनाश किया था। इसका हरियाणा की जनता ने विरोध किया था। नेक्स्ट है विकट कहानी। इस पुस्तक की रचना 15वीं सदी में मोहम्मद अफजल ने की। इससे तत्कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है तुजुक बाबरी। इस पुस्तक की रचना मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने की थी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। यह बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इससे हरियाणा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती है। इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया है कि हरियाणा के लोगों ने मुगल शासन का कड़ा विरोध किया। अम्बाड़ा, सोनीपत, रोहतक, हिसार क्षेत्र की कृषि तथा पशु पक्षियों के बारे में बताते हुए कृषकों के जीवन का वर्णन किया है। उसने तत्कालीन हरियाणा के जनजीवन को अपनी आंखों से देखा था और उसका वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। इस पुस्तक की रचना बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। इससे हरियाणा की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अकबरनामा अथवा आईने अकबरी। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने इसकी रचना की। इससे हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था, भूराजस्व और जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भूराजस्व संबंधी आंकड़ों में हरियाणा क्षेत्रों का कई बार वर्णन मिलता है। इसमें भिवानी का भी वर्णन किया गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई का भी वर्णन है। संत फकीरों और यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट है ठाकुर फेरू। ये हरियाणा के चरखी दादरी के पास कनाना गांव के रहने वाले थे। इन्होंने 7 पुस्तकों की रचना की। युग प्रधान चतुष्पदी, रतन परीक्षा, द्रव्य परीक्षा, वस्तुसार, गणितसार, ज्योतिषसार और धातोत्पत्ति। इनसे मध्यकालीन हरियाणा के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों से हरियाणा के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है तुजुक जहांगीरी अथवा जहांगीरनामा। यह जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें हरियाणा के जंगलों, यहाँ की कृषि के उपजाऊपन तथा हिसार की जागीर का विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें मेवात के अच्छे धावक होने तथा डाक के लिए मुगलों को सेवाएं देने का उल्लेख किया गया है।
इसमें थानेसर के सूर्य ग्रहण का भी वर्णन है। नेक्स्ट है मुआसिरे आलमगीरी। इस पुस्तक का लेखक मोहम्मद साकी मुस्तैद खां था। इसमें औरंगजेब के शासनकाल में हरियाणा में हुई राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। औरंगजेब के विरुद्ध हरियाणा के लोगों के विद्रोह तथा दमन की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है मीर जफर जटल। ये नारनौल के रहने वाले थे। औरंगजेब के समय के विशिष्ट कवि थे। इन्होंने उर्दू के व्यंग्यात्मक साहित्य को नया रूप दिया। इनकी व्यंग्यात्मक कविताओं में तत्कालीन सामाजिक आर्थिक साहित्यिक जीवन की कुछ झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वीरभान। ये नारनौल के बिजेसर गांव के रहने वाले थे। उत्कृष्ट लेखक थे। उनकी पुस्तकों में सतनामी आंदोलन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सूरदास। इनका जन्म फरीदाबाद के सीही नामक गांव में हुआ। इन्होंने सूरसागर नामक पुस्तक की रचना की, जो वल्लभ संप्रदाय की जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है तारीख़ सलातीन अफगाना। इस पुस्तक की रचना अहमद यादगार ने की। इससे पता चलता है कि किस प्रकार हरियाणा के लोगों ने बाबर और हुमायूं के विरुद्ध संघर्ष किया। इससे सूरवंश के शासकों के शासनकाल में हरियाणा की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पादशाहनामा। इस पुस्तक की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की, जो शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था। इससे हरियाणा की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि शाहजहाँ के शासनकाल में हरियाणा के विकास के लिए अनेक कार्य किए गए, परंतु हरियाणा में पड़ने वाले अकालों के कारण किसानों की स्थिति खराब रही। अब है विदेशी यात्रियों के विवरण। मध्यकाल में आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हरियाणा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इब्न बतूता की पुस्तक रहला का पहले उल्लेख कर चुके हैं। अब है फादर मानसरेत। यह स्पेन के रहने वाले थे। 1580 से 84 के बीच अकबर के दरबार में आया। इसके विवरण से सोनीपत, अम्बाड़ा, थानेसर के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है टॉमस रो। यह ब्रिटेन का रहने वाला अंग्रेज था। जहांगीर के समय भारत आया। इसने मेवात, हिसार के जंगलों और शिकार क्षेत्रों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है एडवर्ड टेरी। यह ब्रिटेन का रहने वाला था। 1616 से 1619 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांत में अम्बाड़ा से दिल्ली जाते हुए वर्णन किया है। इस क्षेत्र की भैंस के दूध, गेहूँ, शाहबाद के गन्नों की काफ़ी प्रशंसा की है। नेक्स्ट है डी लायर। यह डच लेखक था। इसने अपनी पुस्तक द इम्पीरियो मैगिनी मोगिल्स ने इस क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, फसल और रहट का वर्णन किया है। नेक्स्ट है बर्नियर। यह फ्रांसीसी यात्री था। इसने दारासिको के थानेसर के प्रति लगाव तथा हिसार क्षेत्र की जागीर का वर्णन किया है। नेक्स्ट है टेवर्नियर। यह भी फ्रांसीसी यात्री था। इसने हरियाणा क्षेत्र के बाजार, कपास और सूती कपड़े के बारे में लिखा है। पानीपत में विशेष तरह के तलवार के बारे में लिखा है कि यह बहुत अच्छी और सस्ती होती थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के स्रोत जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।